स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखा देना चाहता हूँ, उसके बाद हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। देखिए, ये है मेरा गेट, ठीक है, और ये है टेबल। यहाँ से यहाँ तक आपको बिखराव दिख रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे बिस्तर है। हाँ, तो मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं अकेला हूँ, अलोन हूँ मैं, एंड दिस इज द रियलिटी। तो एक चर्चा हमेशा से रही है कि अकेलापन क्या है और मेरे इस पे क्या व्यूज हैं, कैसे इसको हम समझ सकते हैं, और दार्शनिक दृष्टिकोण से असल में अकेलापन क्या सेंस बनाता है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम उसी जगह पर प्लेस कर देते हैं। आज हम थोड़ा लोकेशन चेंज करेंगे वीडियो की, है ना। ओके, सो क्या किसी व्यक्ति का साथ होना अकेलेपन को खत्म कर देता है? असल में इसका मतलब क्या निकालते हैं आप अकेलेपन से? क्या किसी इंसान का आपके साथ रहना अकेलापन है, या किसी का आपका साथ देना अकेलापन है? सिंपल परिभाषा में समझने की कोशिश करते हैं। लोग अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि मेरे जीवन में कोई नहीं है जो मेरी बातें सुने या फिर मेरे दुखों को बांटे। हम दूसरे सेंस में लें तो एक लड़का ये बोलता है कि मेरे जीवन में कोई भी एक ऐसी लड़की नहीं है जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं। और अगर हम इसी को रिवर्स कर दें तो लड़की भी कह सकती है कि मेरी लाइफ में ऐसी कोई भी पहचान या व्यक्तिगत नहीं है, या फिर कोई भी व्यक्ति नहीं है जिससे मैं अपनी दिल की मन की बात कह सकूं। लेकिन क्या अकेलापन केवल यहीं तक है, या फिर ये कोई अलग ही डायमेंशन की चीज है? डायमेंशन की देखो, जहां तक हम सामान्य अर्थों में और बिल्कुल सरल शब्दों में बात करें तो मेरे हिसाब से या मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो अकेलापन है, जो अलोन है, या फिर लॉन लॉन यार क्या बोलूं, अकेलापन या फिर लॉनलीनेस है, ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। ये केवल और केवल मानव के द्वारा बनाए गए शब्द हैं। समझ रहे हैं? मैं इस रूम में 5 साल से रह रहा हूं अकेला, खुद बनाता हूं, खाता हूं और मौज से रहता हूं। और अभी मैं ये बुक पढ़ रहा था, द मॉर्निंग मिरेकल और लाइफ, ये वाली, और अभी 12 बज चुके हैं। एंड एकदम से मुझे ख्याल आया कि जो हमारी जनरेशन है, जो नई जनरेशन है सोशल मीडिया वाली, उसको मैंने एक ही बात ज्यादा दोहराते हुए सुना है कि मेरी लाइफ तो बेकार है, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मैं पूरी तरीके से अकेला हूं। या फिर अधिकतर जो पुरुष वर्ग है वो ये कहते हुए सुना जाता है कि लड़कों की लाइफ तो होती ही अकेले रहने वाली है ना, उनको हमेशा छोड़ दिया जाता है, या फिर फलाना ढमका। इस तरीके से कहने की कोशिश करी गई है कि जो व्यक्ति है अगर उसके साथ कोई नहीं है, कोई नहीं से मतलब टू बी प्रेजेंट, मतलब कोई फिजिकली आपके सामने खड़ा होना चाहिए, है ना, भौतिक रूप से कोई आपका साथ दे,
तो आप मानोगे कि आप अकेले नहीं हो। लेकिन मेरे शब्दों में ये दर्शाता है कि वो व्यक्ति कितना नादान है, वो बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति का साथ होना या ना होना ये कैसे डिसाइड करेगा कि आप अकेले हो या नहीं हो? बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकता। इवन कि ये तो कोई सेंस नहीं बनाता है। समझ रहे हैं? इसको थोड़ा गहराई में समझने की कोशिश करते हैं, है ना। होता ये है कि हम जब उद्विकास को देखते हैं, उद्विकास से मतलब जब हम एवोल्यूशनरी पीरियड में थे, तब हम ग्रुप्स में रहते थे, है ना। ग्रुप्स में मतलब एक झुंड बना के रहते थे लोगों का। उसके पीछे रीजन ये था कि उस टाइम पे जानवर ज्यादा थे और जीवन की इतनी सरल परिस्थितियां नहीं थी जितनी आज हैं। आज हमें जीने के लिए बस 2 ही 3 चीजों की जरूरत रहती है, खाने पीने की और बढ़िया घर की। लेकिन जो बैक टाइम था उस टाइम पे ये चीजें तो बाद में आती थी। इससे पहले आता था खुद को बचाना। किससे बचाना? जानवरों से। हर समय आपके नीचे कोई ना कोई जानवर, सांप, बिच्छू, जो भी है हो सकते थे। आपके पास पैरों में कुछ भी नहीं होता था, आपकी शरीर पे कुछ भी नहीं होता था। तो ये चीजें मुख्य रूप से प्रभावित करती थी कि कोई व्यक्ति अगर अकेला हो गया तो वो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। जब हम बैक टाइम में थे ना, बैक टाइम से मतलब आदि मानव काल में, तो अकेला होना इन द सेंस कि वो एक तरीके से मरना ही समझ लो। तो ये चीज हमारे डीएनए में कोडेड है कि हमें लोगों की जरूरत पड़ती है किसी न किसी स्तर पर। ये कहना कि हम किसी व्यक्ति के ना होने को अकेलापन कह रहे हैं, मॉडर्न युग में मान सकते हैं कि ये आपका जो डीएनए है वो रिस्पॉन्स कर रहा है। लेकिन एक और गहरा विचार ये है कि अगर आप इस चीज को इस तरीके से जोड़ रहे हैं कि कोई मेरी लाइफ में नहीं है, या मेरी लाइफ खराब है, या फिर पुरुषों की लाइफ हमेशा अकेलेपन में बीत जाती है, उनका कोई साथ नहीं देता, तो मैं ये कहूंगा कि आप गधे हो, आप बौद्धिक रूप से बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो, आप मूर्ख हो। ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ नहीं है तो आप अकेले हो? आपने अपने जीवन की जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी वो ये थी कि आपको अपने जीवन की इम्पोर्टेंस, सार्थकता को प्राप्त करना था। लेकिन आपने किसी दूसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति को ही ये मान लिया कि अब मैं अकेला हूं। मतलब जो चीज है ही नहीं उसका दुख कर रहे हो। ये एक बहुत गहरी बात है कि जो चीज है ही नहीं उसके लिए आप आंसू बहाए जा रहे हो, उसके लिए आप मरे जा रहे हो। समझ रहे हो? तो ये कहना कि किसी व्यक्ति का आपकी लाइफ में होना आपको पूर्ण कर देता है, तो ये बकवास है पूरी तरीके से। समझ रहे हैं? और एक और विचार आता है कि अकेलापन मतलब क्या? क्या अकेलापन मतलब? ईश्वर ने आपको खाना बनाने के लिए हाथ दिए हैं, काम करने के लिए हाथ दिए हैं, चलने के लिए पैर दिए हैं, चबाने के लिए मुंह दिया है, सुनने के लिए कान दिए हैं, आंखें दी हैं। Then why do you need anyone else? क्यों आपको जरूरत है? फिर बात आती है कि आप इमोशनली कमजोर हो, और ये चीज आपको माननी पड़ेगी कि आप कमजोर हो, तभी आप इस तरीके की चीजें अपने दिमाग में ला रहे हो। ये आप समझिए। और अकेलापन मतलब क्या? What do you mean by अकेलापन and loneliness? I don't understand why people think about so much. They can also do something like
वो हजारों किताबें पढ़ सकते हैं उसी टाइम में, when no one is having with them। तुम किताबें पढ़ो, म्यूजिक सीखो, घूमने चले जाओ, यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्ड करो। भाई दिस इज ए अपॉर्चुनिटी। जितने भी महान लोग हुए हैं अभी तक, उनका जो जीवन का आप विस्तार देखोगे, पृष्ठभूमि देखोगे, तो एक चीज कॉमन मिलेगी कि वो अपना अधिकतर टाइम अकेलेपन में गुजारते थे, जिसको आप अकेलापन बोल रहे हैं। असल में वो एक अवलोकन या फिर एक ऑब्जर्वेशन लाइफ कहलाती है, कि जहां पर आप अपने आप से ही सीख रहे हो, चीजों से सीख रहे हो। यू आर डीलिंग विथ यू। जैसा कि ओशो ने कहा था कि डू नॉट बिलीव इन बिलीविंग। भरोसा करने में भी भरोसा मत करो। और एक नई बीमारी पैदा हुई है इस वर्तमान समय में लोगों में, अपने आप को अकेला मानने की। पीपल थिंक लाइक दिस थिंक क्रेजी कि आई एम अलोन एट। अरे यार, मैं पूरी तरीके से अकेला हूं। किस तरीके से अकेले हो? आपके माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, दोस्त रिश्तेदार नहीं है। फिर आप ये बोलो कि अंदर से तो मैं बिल्कुल कमजोर हूं, कोई मेरा साथ नहीं देता। अरे एक बात समझ दोस्त, ये जो बॉडी है आपकी, ये दिस इज ओनली योर्स कनेक्टेड विथ योर ब्रेन। सो ऐसे ही सबकी अलग अलग बॉडी है, समझ रहे हो? तो डू नॉट थिंक यू आर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। यू आर just at normal like others. So do not overhype yourself and go in depression. No, मत कर दोस्त। So ये थी कुछ चीजें जो दर्शाती हैं अकेलेपन की बकवास जो चल रही है इंटरनेट पर, दुनिया में, लोगों में। एंड मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि लोग थोड़ी सी मंद बुद्धिता के कारण कितनी बकवास फैला रहे हैं, और जो चीजें एक्चुअली उन्हें करनी चाहिए थी वो नहीं कर रहे हैं, और उसके अलावा बकवास चीजें करे जा रहे हैं। नमस्कार। अपनी राय कमेंट जरूर करें।